नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 माह बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इस पर कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में माहौल बना हुआ है। भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काम कर रहे हैं और जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो भी पूरी आस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका नाम जो है वो सूची में आए। बहरहाल इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा में हैं और यहाँ की बातचीत करते हैं क्योंकि सुवासरा विधानसभा में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं या राजनीतिक परिणाम आते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं प्रभावित करते हैं, राजनीति को भी और सामाजिक दायरे को भी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक युवा भाजपा कार्यकर्ता के साथ में, विनय शर्मा जांगीड़ जी। और ख़ास तौर पर मैं बता दूं कि विनय शर्मा जी सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व के व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक रुचि के व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो पर्यावरण में भी रुचि रखते हैं और इसी बतौर उन्हें वन मंत्रालय, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सदस्य भी बनाया गया है। विनय जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कि चूँकि आप युवा हैं और राजनीति में तो वर्चस्व रुचि होती है युवाओं की, वो चाहते हैं कि राजनीति में आए, लेकिन उसके पहले आप पर्यावरण में रुचि रखते हैं, वन में रुचि रखते हैं। तो वहीं से शुरुआत हम करते हैं कि ये रुचि कैसे पैदा हुई और इसके लिए आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं खास तौर पर? देखिए, पर्यावरण में रुचि मेरी इस प्रकार है कि हमारे जो जन संघ के स्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित जी ने कहा था कि मैं भारतीय राजनीति में राजनीति करने नहीं, अभी तो मैं भारतीय राजनीति में हमारी संस्कृति का राजदूत बनकर आया हूँ। उसी संस्कृति के उत्थान हेतु हमने पर्यावरण के ऊपर काम करा और 2016 से लगातार काम कर रहे हैं। 2016 में पंडित जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हमने घर घर तुलसा हर घर तुलसा अभियान चलाया था। 38,600 घरों में हमने ये अभियान पहुँचाया और उसके साथ हम लगातार निरंतर हजारों घरों में पौधे लगाए हैं। और न सिर्फ पौधे लगाते हैं, पिता जो है एक पुत्र के रूप में पौधा गोद लेता है, माता बेटे के रूप में लेती है, भाई बहन के रूप में लेता है और निसंतान जो परिवार होता है वो बड़े ही शौक से और बड़ी ऊर्जा के साथ में एक बच्चे के रूप में उसका पालन पोषण करता है। आप परिवारों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। विनय जी, मैं कुछ और पूछने जाना चाहूँगा क्योंकि ये अपने आप में पर्यावरण के प्रति रुचि जो होती है ये पारिवारिक कहीं कोई दृष्टिकोण होता है या संस्कृति होती है, उससे आती है। तो कब से आपको लगा कि आपके अंदर ये रुचि है कि पर्यावरण के लिए किया जाए, वनों के लिए किया जाए, आदिवासी और जो निचला जो लोग हैं उनके लिए किया जाए? मैंने आपको बताया कि हमारे जो जब से मैंने संघ की शाखाओं में गए और जब हमारे संघ का संस्थान है दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में, तो वहाँ चित्रकूट से मैं लंबे समय से जुड़ा हूँ। तो वहाँ पे जो है पंडित जी नाना जी ने ये प्रकल्प खड़ा करा है। नाना जी ने कहा था इस प्रकार की जो काया है अपनी माया छोड़कर तो जा सकती है, लेकिन इस काया की धरातल पर जो है ये बनी रहे, इसलिए वहाँ संस्थान खड़ा किया गया और संस्थान जो है लगातार ऐसे ही कार्यों पे काम करता है। तो हमने भी वहीं से ये अनुसरण लिया इस प्रकार के कार्यों का और हम लगातार जो है हमारी संस्कृति के उत्थान हेतु जो भी एक युवा होने के नाते मेरी जो जिम्मेदारी बनती है मैं वो करता हूँ। हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को लेकर चिंतन करा, तो हमने युवाओं को लेकर क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाए मंडल वाइज और इसी प्रकार की गतिविधियां हम लगातार करते रहते हैं। अभी हमने मैराथन भी करवाई, लोगों को जागरूक करा, यूथ को जागरूक करा और यूथ को जागरूक नहीं बल्कि हमने रोड के ऊपर लाए और आज कई परिवार जो है संकल्प ले चुके हैं कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए कितना खतरनाक है, कितना प्राणघातक है। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक हम लेकर आते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं और वो हमारी धरती माता को जो है बंजर बना देती है, उसको एक पेड़ा में ला देती है। अगर सिंगल यूज प्लास्टिक वर्षों तक जो है उसका खपत नहीं होता और वो धरती माता को बंजर बना देती है, वहाँ हमारी फसलें बर्बाद होती हैं। तो इसी के लिए जो है हम सिंगल यूज प्लास्टिक को भी लेकर लगातार काम कर रहे हैं। 2017 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान करा था सभी देशवासियों को और उसी आह्वान को हमने धरातल पर उतारते हुए हम सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार को लेकर लाखों घरों में हमने कपड़े के थैले पहुँचाए हैं और लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है विनय जी। अमूमन जब राजनीति किसी युवा से बात की जाती है जो राजनीति में जो है रुचि रखता है तो वो समस्याओं की बात करता है और सरकार के भ्रष्टाचार की बात करता है, विपक्षी पार्टियों की बात करता है, लेकिन आप चूँकि पर्यावरण की बात करें, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि युवाओं को पर्यावरण के प्रति सचेत करके क्या आप
राजनीति में अपना करियर आगे देख सकते हैं? क्योंकि राजनीति अब इस तरह की हो गई है कि पैसा और पावर जो है वो आ गया है। तो ऐसे में पर्यावरण को आप लेकर चल रहे हैं, बैनर को, झंडे को लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि युवा आपकी तरफ आकृष्ट होंगे और वो आपको कहीं आगे बढ़ाएंगे? सर, मेरी तरफ कौन आकर्षित होगा कौन नहीं, आप क्षेत्र में जाकर पता करिए। माताओं का खूब प्रेम मिल रहा है, खूब आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है, और युवाओं के बीच में आप जाइए, आपको पता लगेगा कितना काम कर रहे हैं और उस काम का परिणाम क्या है। और पर्यावरण को लेके देखिए, पैसा और पावर जो है अपनी जगह है, लेकिन काम तो सर करना पड़ेगा। बगैर काम के कोई काम नहीं आएगा, ना पैसा ना कुछ और। पैसे वाले तो एक से एक धन्ना सेट पड़े हुए हैं, पैसे वाले तो एक से एक धरना सेट पड़े हुए हैं। अगर पैसे में सब कुछ होता तो फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता को इतने काम करने की क्या आवश्यकता थी? मतलब ये कहना आप गलत है कि आज का जो युवा है, जो मतदाता है, वो पैसों से और पावर से आकृष्ट होता है, वो सही बात समझता है, आप जो कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे तो इस प्रकार का कुछ लगता नहीं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की गतिविधियां होती नहीं हैं। हम तो बड़ी परंपराओं वाले लोग हैं, हम संस्कार और सैद्धांतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे जो पंडित जी ने कहा था कि मैं भारतीय राजनीति में राजनीति करने नहीं अपितु सांस्कृतिक राजदूत बनकर आया हूं। तो राजनीति अपनी जगह है, हम हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी तिरंगे के लिए, इसलिए हमने मालवा प्रांत नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा निकाली अखंड भारत के संकल्प को लेकर। और हमारा सिर्फ इतना सा थॉट है कि सर्वभवन्तु सुखिनः, जो भारत जिस पथ पे चलता है इस पथ पर पूरा विश्व चले। जी, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग आरोप लगाते हैं आम युवाओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर, कि वो जो है वो उस व्यक्ति को वोट देते हैं या उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो पावरफुल हो, पैसे वाला हो, ऐसा नहीं है। एक अच्छे उद्देश्य के साथ में यदि कोई युवा चलता है तो उनके साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका बाल्यकाल किस प्रकार का रहा होगा? यूथ के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन के आधार पे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ना सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वो मोटिवेशन के आधार पे हैं, और हम यूथ के मोटिवेशन वो हैं। हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का याचमन करते हैं, उनको देखते हैं कि वो इतनी पीड़ाओं में से, इतनी समस्याओं से निखर कर यहाँ तक पहुँच सकते, तो हम लोग क्यों नहीं पहुँच सकते? हम सुवासा विधानसभा में लगभग पिछले 36 घंटों से घूम रहे हैं, और जब लोगों से बातचीत की तो आपका नाम जो है वो भाजपा से एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि यहाँ पहले एक एग्जिस्टिंग विधायक भी भाजपा के ही हैं। ऐसे में आपका रिप्रेजेंटेशन और आपका नाम आना क्या निश्चित करता है? लोगों के बीच में आप कैसे पहुँचे और कैसे उनके बीच में, हालांकि आपने बताया कि आपने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में आएँ। जी, देखिए, मैं प्योरिटी से काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरी दमदारी के साथ में जनता के बीच में जाते हैं, और पूरे आत्मसम्मान के साथ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हाँ उसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जो आयुष्मान योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों का मुफ्त उपचार करवाती है। हाँ, हम उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने 2014 के बाद में 20,000 गाँव में बिजलियाँ देने का काम किया है। हाँ, हम उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लोगों के सर पर छत देने का कार्य करती हैं, और माता बहनों के आंसू पोंछने के लिए घर घर तक उज्ज्वला गैस योजना पहुंचाती है। तो सर, हम क्यों ना जाएं? और लोग इतना प्रेम देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। और अगर लोग जैसा चाहते हैं उस प्रकार हम काम करेंगे, आगे भी पहले भी करते हैं, आगे भी करते जाएंगे। जी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि भाजपा की लगातार सरकार है। अब कांग्रेस ये कह रही है, कर्नाटक की जीत के बाद में उत्साहित भी है, उसका कहना है कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो आम जनता को पसंद नहीं है, जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ की ग्राउंड स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं, बहुत ईमानदारी से यदि हम बात करें? सर, मैं पूरी बात जो है ईमानदारी से ही करता हूँ, और ये कई लोगों को खटकती भी है। आप एक बात पाइए, कांग्रेस ही कह रहे हैं कि जनता परेशान है, उनके लोग उनसे परेशान है। सर, वो अपने लोगों को तो पचा नहीं पाते हैं, और अपने लोगों को तो एडजस्ट कर नहीं पाते, तो जनता को कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे? और ये सनातन विरोधी लोग हैं सर, ये सनातन को मिटाने की बात करते हैं। सनातन धर्म को जो है ये मलेरिया बताने का काम करते हैं सर। तो इस प्रकार की जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। इन लोगों को कभी ना तो वो एडजस्ट कर पाई है, ना आगे एडजस्ट कर पाएगी। इनका धरातल पर कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, जो सबसे पुरानी पार्टी है। क्यों आज
देश में उनका स्थान नहीं है? क्यों उनका, अगर इतना ही उनके काम में जोर शोर होता तो आज जनता उनको एक्सेप्ट करती? जनता ने नकार क्यों दिया? क्योंकि वो सनातन विरोधी पार्टी है, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। जी। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर किस तरह का माहौल है? भाजपा को लेकर क्या कहती है जनता? सर, भाजपा को लेकर यहाँ का जनमानस एक ही बात कहता है जोर शोर से कि कमल खिलाएंगे जोरों से। जी। विनय जी, आपके बारे में बात करें कि आप उम्मीदवार के रूप में यदि सामने आते हैं, टिकट आपको मिलता है, तो क्या आपको लगता है, आप आशान्वित हैं कि आप उसको फाइट कर पाएंगे, आप जीत पाएंगे? और जीत पाएंगे तो कैसे, क्यों लगता है आपको कि लोग आपको वोट देंगे? सर, ये बात तो आप गांव-गांव जाइए और जनता से पूछिए कि विनय जांगिड को वोट क्यों देंगे, विनय जांगिड को क्यों जिताएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता इसका जवाब देगी। विनय जांगिड क्या जवाब दे? विनय जांगिड तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है। इसी को लेकर जो है हमने अभी सनातन संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अभी हमने जो है जन आशीर्वाद यात्रा में कांग्रेस की काली हांडी भी फोड़ी है, और कांग्रेस इस प्रकार की कुरीतियां जब जब करती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। आप आने वाले समय में देखिएगा, कांग्रेस सिस्टम में उतर नहीं पाएगी सर, ग्राउंड पे उतर नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता कल्याण करने का उनके पास कोई ऐसा कोई माध्यम ही नहीं हो, तो सिर्फ आपस में लड़ाने बिठाने का काम करते हैं। विनय जी, आप यदि जीतते हैं, क्या यहाँ की जनता के लिए, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या योजना है आपके पास में? क्या करेंगे आप उनके लिए? सर, व्यक्ति नहीं जीतता, कमल का फूल जीतता है। कमल का फूल खिलेगा, मैंने आपको बताया, कमल का फूल जोरों शोरों से खिलेगा। कमल का फूल जब खिलेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति होगा वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। और हम यहाँ पर जो है हमारी योजना है, मेरे थॉट हैं कि हम जो है सीतामऊ, सुवासरा, श्यामगढ़ जो है वाईफाई जोन बनाएं और इनको फ्री करें, ताकि यूथ जो है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। और हम यहाँ उद्योग, हमारे जो भी संपर्क हैं या हमारे सरकार के माध्यम से हम उद्योग जगत में भी कहीं ना कुछ कंपनियां यहाँ पे लाएंगे, ताकि यूथ को पलायन ना करना पड़े और यहीं पे एक स्कोप मिल सके यूथ को। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, यूथ को जो है एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपको लगता है कि बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है? देखिए, 2004 से पहले तो मध्य प्रदेश की हालत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ना शिक्षा का पता था, ना संस्कारों का पता था, ना रोड का पता था। रोड में खड्डे हुआ करते थे, शिक्षा के नाम पे शून्य था मध्य प्रदेश। और स्वास्थ्य के मामले में तो क्या कहें, आज मध्य प्रदेश में शिक्षा भी है, संस्कार भी है, संस्कार मतलब शिक्षा भी है और रोड भी है। तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी पंक्ति के व्यक्तियों के लिए कल्याण का काम करती है। इसीलिए जो है आखिरी पंक्ति के जो लोग होते हैं, धरातल के जो लोग होते हैं, उनकी प्रथम चॉइस जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार बनी हुई है। विनय जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विनय शर्मा जी एक यूथ हैं, युवा हैं, कार्यकर्ता हैं और पर्यावरण को लेकर विशेष काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें टिकट क्यों दिया जाए, तो वो कहते हैं कि आप ये सवाल उनसे नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता से पूछिए कि वो क्यों चाहती है कि विनय शर्मा जी को टिकट मिले। बहरहाल विनय शर्मा जी का ये विश्वास या आत्मविश्वास कितना सच होता है, तब ये हमें इंतज़ार करना होगा, तब तक जब तक उनका नाम नहीं आ जाता है लिस्ट में, जब तक वो चुनाव लड़ते नहीं हैं, जीत नहीं जाते हैं, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा हम सभी को। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।